श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते गजाननं गणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तकारं भुजङ्गसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमने हरणे भवे भयदारुणं नवे कञ्जिलोचने कञ्जिमुखे कञ्जिपदे कञ्जारुणं कन्दर्पे अगणिते अमिते छवि नवे नीले नीरते सुन्दरं पट्टे पीठे मानहुतं ते रुचि शुचि नौमि जनके सुतावेरं भजुदीने बन्धुदीने ते दानवे दैते वंशिनि कन्देनं रघुनन्दे आनन्दकन् कौसले चन्द्रे दशरथे नन्देनं शिरे मुकुटे कुण्डलिते के चारुदारुमङ्गे विभूषणम् अजानुभुजे सरे चापेधरे सङ्ग्रामे जिते खरे दूषणमिति वदति तुलसीदास से शंकर से मुनि मने रंजनम मम हृदय जिनिवासे करु कामादि खले दल गंजन मनुजाहि रचेउ मिलहि सोबर सहजे सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजानि सी लेसने हु जानत रावरो यही भाति गो प्रियसी से सुनी सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदिते मंदिर चली जानी गौरी तुलसी हसु न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बामन पर कन लगे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय शिव प्रिय मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामनी दुतिगाता सादरी शिवहि नमावं माता वर्णो विशद राम गुण गाथा तुम त्रिभुवने गुरु वेद बखाना आन जीव सावरे का जाना जनक सुता जग जननी जानी की अतिशय प्रिय करुणा
कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमले वंदऊ सबिलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जैसे आप बखाना सीताराम चरिते अति पावन मधुर सर से अरुअति मन भावन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवां सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार आसन धरु प्रेम सु बैठो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय सद्गुरु भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय मानस जी की जय हरिओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय। आज कथा के द्वितीय दिवस हम कथा को आरंभ करने से पहले कहेंगे कि कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। कल हमने कथा को सती जी के देह त्याग के समय विराम किया था। कथा को वहां से हम क्रम में लेते हैं। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सनमानी सादर भले ही मिली के माता भगनी मिली बहुते मुस्काता भगनी मिली बहुते मुस्काता भगनी मिली बहुते मुस्काता। पिता के घर जब सती जी गईं तो पिता के डर से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सिर्फ एक माँ ही थी जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली और बहनें मुस्कुराती हुई मिली। यद्यपि जगे दारुणे दुखिनाना सबते कठिन जाति अभिमाना समझी सो सतहि भयो अति क्रोधा बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। जब सती माता अपने पिता दक्ष के यहाँ गई तो दक्ष ने कुछ भी कुशल नहीं पूछी, उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहां कहीं भी शिव जी का स्थान नहीं दिखाई दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह सती जी को बोध हो गया। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के
भी दारुण दुख हैं, पर जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, पर सती जी समझी नहीं, क्योंकि वो शिव जी का अपमान नहीं देख सकी। जब वो सती जी ने सोचा कि चलो यहाँ तक आई हूँ, तुम्हें यज्ञशाला में है प्रणाम करके आती हूँ, लेकिन जब सती माता यज्ञशाला में गई तो उन्होंने शिव जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का कोई यज्ञ भाग नहीं देखा। वो समस्त देवताओं के स्थान थे। तब सती माता को क्रोध आया और उन्होंने सबको डांटते हुए कहा कि इस सभा में जिसने मेरे पति और ब्रह्मा विष्णु की अपमान किया है, उनको महादेव उचित ही दंड देंगे। यह कहते हुए माता सती ने अपनी देह को त्याग दिया। सती मरने सुनी शंभुगने, लगे करने मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की, भृगु रक्षा कीन महिष। माता सती के मरने का जब गणों ने सुना तो वह यज्ञ को विध्वंस करने लगे। उस यज्ञ की रक्षा ऋषि ने की, भृगु जी ने की। जब समाचार यह सुन पाया तो भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और यक्ष जी का गला कर दिया। ये कथा आपको है शिव पुराण में मिलेगी। इसलिए जहाँ कुल गोस्वामी जी ने इस कथा को यहीं तक लिखा है, हम यहीं तक ही सुनाएंगे। आगे की कथा को सुनिए। सती मरते हरि सने बरु मांगा, जनमे जनमे शिव पदे अनुरागा, तहि कारणे हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, तेहि कारणे हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे और मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूं मुझे शिव जी ही पति के रूप में मिले। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति कह छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी है, तब से वहां सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल जी ने उनको उचित स्थान दिए। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तब नारद जी हिमाचल के घर गए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि गिरि गेह सिधाए। नारद जी ने जब समाचार सुना तो वो कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे प्रणाम किया। सपरिवार नारद जी को सपरिवार प्रणाम किया और नारद जी से कहते हैं, हे मुनिराज, आप तो भूत भविष्य सब जानते हैं, मेरी कन्या का भविष्य तो बताइए क्या है। कहे मुनि बहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकले गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर कहा, हे हिमाचल राज, आपकी कन्या सब गुणों से संपन्न है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हे हिमाचल राज, आप अपनी बेटी के गुण सुनिए। यह सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम हैं।
सभी लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संतति पियहि पियारी। सदा चले यही करे यही बाता, यही तेजसु पहे पितु माता। नारद मुनि कहने लगे, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता इसके कारण यश पाएंगे। हो है पूजे सकल जग माही, यही सेवते कछु दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमरी संसारा, त्रिय चढ़ है पतिव्रते सिधारा। यह सारे जगत में पूजा होगी, इसकी जो भी पूजा करेगा वह पति के लिए अपने आप को भी त्याग देगी, इतनी पतिव्रता होगी। हे हिमाचल राज, इसके हे गुणों की मैं क्या बखान करूं, इसके बहुत ही अनुपम गुण हैं। इसलिए हिमाचल राज आप है निश्चिंत होइए। शैल सुत सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सब गुणों से संपन्न है। अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, वह भी सुन लीजिए। इसको जो वो वर मिलेगा वह मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन मिलेगा। जोगी जटिले अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त, असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दाम्पति उमा हरसानी। नारद यह वेदु न जाना, दसाए कि समझौ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर, हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी थी और भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के तो से बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो
दोष बतलाए हैं वह सब शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ आपकी कन्या का विवाह हो जाता है तो सब लोग दोषों को गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभे अरु अशुभे सलिले सब बहई सुरसरी को पुनीत न कहई समरथ कहूँ नहीं दोषी गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है पर कोई भी उनको अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि और गंगा जी की भांति सम्राट को दोष नहीं लगता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में कोई भी दोष नहीं है। इस विवाह से कल्याण ही होगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। शिव जी ऐसे आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावई मिटई सकही त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भाभी को महादेव मिटा सकते हैं। यद्यपि बरे अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसरे नाहि। यद्यपि जगत में अनेक वर हैं फिर भी इसके लिए शिव जी के से छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं और दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपा के समुद्र सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर वंचित फल नहीं मिलता। किए बिना ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद जी ब्रह्म लोक को चले गए। नारद जी जैसे ही ब्रह्मलोक को गए तो मैना जी पर्वतराज से कहती हैं, जो हमारे कन्या के अनुकूल वर और घर नहीं मिले तो आप विवाह नहीं कीजिएगा। भले हमारी लड़की कुंवारी ही रह जाए वरना लोग कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ होता है, इसलिए उनको मोह नहीं होता है। पार्वती की योग वर न मिले तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे संताप न रहे। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक नवाकर गिर पड़ी। हेममान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच त्याग कर दो और जिससे पार्वती का कल्याण हो वही शिक्षा दो। अब जो तुम ही सुता परने हूँ तो अस जाई सिखावन दे हूँ। अब यदि तुम्हें
कन्या पर प्रेम है तो जाकर यह शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपायों से कलेश नहीं मिटेगा। और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं, यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के